दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि यदि मोबाइल का एक छोटा सा पासवर्ड गलत हो जाए तो मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। तो आप सोचिए, यदि आपके कर्म बुरे रहेंगे तो फिर स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। यह कहानी एक राजा साहब की। एक राजा साहब जिनके प्रधानमंत्री अब रिटायर हो चुके थे और अब राजा साहब के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि अब नया प्रधानमंत्री मैं किसको बनाऊं। तब जो राजा साहब के साथी होते हैं वो राजा साहब को बताते हैं कि राजा साहब, आपके जितने भी ये सारे मंत्री हैं, इनमें ये जो 3 मंत्री है ये प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हो सकते हैं और इन तीनों में से ही आपको किसी एक को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे पुराने मंत्री है और इन्हीं तीनों में से किसी एक को आपको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तब राजा विचार करते हैं कि प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा है तो क्यों ना पहले इन तीनों मंत्री की परीक्षा ले ली जाए और इस परीक्षा में जो भी मंत्री सफल होगा उसको मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। इसके बाद में राजा साहब तीनों मंत्रियों की परीक्षा लेते हैं। उनको तीनों मंत्रियों को एक एक थैला देते हैं और उनको एक एक थैला देकर मंत्रियों से बोलते हैं कि आप जाइए और जो हमारा गार्डन है उसमें से हमारे लिए मीठे मीठे ताजे फल चुनकर लाइए और याद रखिए आपको जो थैले हैं वो पूरे भरकर ही हमारे पास में आना है। अब जो तीनों मंत्री होते हैं वो थैला उठाते हैं और गार्डन में पहुंच जाते हैं। पहला जो मंत्री होता है वह विचार करता है कि मुझे राजा साहब के लिए अच्छे मीठे और ताजे और स्वादिष्ट फल इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि यदि मैंने सड़े गले फल भी इसके साथ में डाल दिए तो वो बाकी के सारे फलों को भी खराब कर देगा और राजा साहब की जो है तबीयत तो खराब हो सकती है। इसलिए जो पहले वाले मंत्री जी थे वो ताजे और अच्छे साफ सुथरा फल इकट्ठे करते हैं। सुबह से उनको शाम हो जाती है परंतु उनका आधा ही थैला भर पाता है। अब जो दूसरे मंत्री जी थे वो विचार करते हैं कि राजा साहब को तो बस थैला भरा हुआ चाहिए, उनको कौन सा इसमें से फल खाने ही है, और वो सड़े गले अच्छे जिस भी प्रकार के उनको फल मिलते हैं सारे फल उस थैले में डालते जाते हैं। अब जो तीसरे मंत्री जी होते हैं वो विचार करते हैं कि राजा को तो बस भरा हुआ थैला चाहिए, राजा कौन सा फल खाने ही वाले हैं, और वह घास फूस इकट्ठा करता है और उस थैले में डाल देता है और ऊपर से 2-4 अच्छे फल डाल करके अब तीनों मंत्री अपना थैला लेकर राजा के सामने पहुंचते हैं। राजा साहब तीनों के थैले देखते हैं और अपने जो सैनिक है उनको आदेश देते हैं कि अब एक काम कीजिए, इन तीनों मंत्रियों को काल कोठरी में 1 महीने के लिए डाल दीजिए और इनको अपने अपने थैले दे दीजिए और इनको खाने पीने का कुछ नहीं देना है। ये अपने थैले में से अपने फल निकालेंगे और अपने फल से 1 महीना गुजारेंगे। अब जो पहला मंत्री था जिसने मीठे ताजे फल इकट्ठा किए थे वो ईश्वर का धन्यवाद देने लगता है कि हे ईश्वर, आपकी बड़ी कृपा है जो मुझे आपने ये सद्बुद्धि दी। मेरा तो 1 महीना का आराम से गुजारा हो जाएगा, भले मैं काल कोठरी में भी रहूंगा परंतु भूखा तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। अब जो दूसरे मंत्री जी होते हैं उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो राजा साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें तो सड़े गले और अच्छे सभी प्रकार के फल है, मैं तो महाराज 8 दिन में ही मर जाऊंगा, 8 दिन से ज्यादा तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। और अब जो तीसरे वाले मंत्री जी है वो तो बिल्कुल नतमस्तक ही हो जाते हैं, महाराज के चरणों में लेट जाते हैं कि महाराज मुझे माफ कीजिए, इसमें तो बस घास फूस है, मात्र 6-7 इसमें अच्छे फल है, मेरा तो बस 1 ही दिन निकलेगा महाराज, मैं तो मर ही जाऊंगा। अब राजा ने सबको संदेश दिया कि मैं तो कोई असली राजा नहीं हूँ, असली राजा तो ऊपर वाला है, वो परमात्मा है, और जब हम सभी लोग भी ऊपर जाएंगे तो हमारे हाथ में भी इस तरह से एक एक थैले होंगे। जिसने अच्छे फल इकट्ठा किए होंगे उसका तो वहां पर भी गुजारा हो जाएगा, परंतु जिसने सड़े गले फल इकट्ठा किया है उसका क्या होगा। और सोचो, जो यहाँ से घास फूस भरकर ऊपर लेकर जा रहा है उसका तो क्या ही होगा। दोस्तों, बड़ी छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जो ऊपर वाला है, हम सबका राजा है, उसने भी हमारे हाथ में एक एक थैले दे रखे हैं, परंतु हम में से कुछ लोग बस उन थैलों में घास फूस और कुछ सड़े गले फल बटोरने में ही लगे हैं। यदि हमें हमारा जीवन बनाना है तो हमें अपने कर्मों को पहचानना होगा। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे इस चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे एक और नई मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।